अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 25 के चंद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी चैप्टर, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी इस चैप्टर में डिटेल बताई गई है। तो उसके हवाले से चंद एक इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके हवाले से डिस्कस की जाएगी। 9 से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में से इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। जी बेटा, फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं और इसके एग्जांपल्स बताएं। अब बेटा, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन उसमें है, कार्बन है उसमें। वो एलिमेंट जो हैं वो बॉन्डिंग के ज़रिए, कोवलेंट या आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टेबल हो चुके हैं। अब वो जो एलिमेंट्स होंगे उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से दोबारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो साइक्लिक एक पाथवे होगा, मतलब पहले वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा एटमॉस्फेयर में आ गए। तो एक जो साइक्लिक पाथवे होगा जिसके ज़रिए डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद हैं वो मूव कर रहे हैं साइक्लिक पाथवे में। तो ये जो साइक्लिक पाथवे बेटा होगा, इसको क्या कहा जाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का नाम देते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल आप लोग दे सकते हैं, फॉस्फोरस साइकिल है, वाटर साइकिल है। तो ये क्या है, डिफरेंट इसके एग्जांपल्स बेटा आ सकती हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल के एग्जाम्पल या कोई भी और आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वन क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी में क्या फ़र्क है। हम लोग कहते हैं कि बेटा, जब किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ओनली एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन के अलावा उस एक पॉपुलेशन का जो एटमॉस्फेयर के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक होगा, जो रिलेशन होगा, उस वक्त उस रिलेशन को, सिंगल पॉपुलेशन के रिलेशन को अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसको क्या कहा जाता है, आर्टिकोलॉजी का नाम देते हैं। जैसे सपोज बेटा 50 प्लांट्स हैं सोयाबीन के, वो वाटर पोल्यूशन के साथ उसका रिलेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बेटा क्या कहा जाता है, आर्टिकोलॉजी का नाम देंगे। और सिनिकोलॉजी में फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस आ जाते हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसको कम्युनिटी का नाम देते हैं। और इसका जो रिलेशन होगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, इसको क्या कहा जाता है बेटा, सिनिकोलॉजी का नाम देते हैं। इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन की कलेक्शन को हम लोग कम्युनिटी कहते हैं, और उसका अपने एटमॉस्फेयर के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक होगा उसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जा सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर ये बोर्ड में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में क्या फ़र्क है। फूड चेन बेटा ऐसा लीनियर एक रिलेशनशिप होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, जिसमें एक इंडिविजुअल खाया जाता है और दूसरा खाता है उसको, जिसको हम बीइंग ईटन एंड ईट अप, जो कि खाया जाता है या ईट अप किया जाता है, और दूसरा जो है वो एक प्रीडेटर होगा, दूसरा प्रे होगा। तो ये जो लीनियर रिलेशनशिप होगा एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरे के ऊपर फीड कर रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप होगा इसको क्या कहा जाता है, फूड चेन। जैसे ये एग्जांपल आप लोगों के सामने है। फूड वेब ऐसे डिफरेंट फूड चेन्स जब इकट्ठी हो जाती हैं बेटा डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, देन उसको क्या कहते हैं, हम लोग फूड वेब का नाम देते हैं। जैसे ये एग्जांपल आप लोगों के सामने नजर आ रही है। उसके अलावा जैसे सपोज इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग। जैसे ग्रास है बेटा, ग्रास को ग्रास होपर भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है। अब ग्रास को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से रैट भी खा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फूड चेन्स आपस में इकट्ठी हो रही हैं। फिर रैबिट को आगे स्नेक खा सकता है, ग्रास को ग्रास होपर भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है। फिर आगे हम लोग कह सकते हैं कि ग्रास होपर को यहाँ से रैबिट भी खा सकता है, या हम लोग कहते हैं रैट को ये रैबिट भी खा सकता है। और फिर आगे रैबिट को स्नेक भी खा सकता है, या रैट को स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक को आगे हॉग खा लेगा। तो ये जो ऐसा रिलेशनशिप होगा, ऐसे जो इंटरेक्शन है डिफरेंट फूड चेन्स की डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, इसको बेटा क्या कहा जाता है, फूड वेब का नाम देते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा। डिफरेंट फूड चेन्स आपस में क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। उसके अलावा फोर्थ वन क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन पायनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पायनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। पायनियर का मतलब होता है इनिशियल, बेसिक,
मतलब जब किसी भी सक्सेशन के अंदर, सक्सेशन भी आगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सक्सेशन क्या है। सक्सेशन में खास तौर पे कोई भी इनिशियल जो होगा या बिगिन जो जहाँ से आगाज कर रहा है कोई भी कम्युनिटी को बनाने में या इकोसिस्टम को बनाने में, तो जो फर्स्ट और इनिशियल जो पॉपुलेशन होगी जिसको हार्डी इन्वेडर्स कहते हैं, मतलब जो हार्श इन्वायरमेंट के अंदर भी क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो जो सक्सेशन जहाँ से आगाज़ होगा जो कि हार्डी इन्वेडर्स हैं, जैसे कि जीरो सर, इसके एक एग्जांपल आगे भी पढ़ेंगे सेशन के अंदर, इसके क्रस्टोज लाइकन है। तो क्रस्टोज लाइकन क्या होगी, पायनियर कम्युनिटी है। और जो एंड लेवल होगा और वो वाला लेवल जिसपे मोस्ट कम्प्लेक्स और मोस्ट डाइवर्स और स्टेबल जो फॉर्म है किसी भी कम्युनिटी की, उस कम्युनिटी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का नाम देते हैं। ये स्टेबल भी होगी और डाइवर्स भी होगी, इसमें डाइवर्सिटी भी ज़्यादा और मोस्ट स्टेबल भी है ये। तो जल्दी ये एनवायरमेंट के अंदर क्या अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसको बेटा क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का नाम देते हैं। जैसे कि ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट वगैरह हो गए, और वहाँ पे क्रस्टोज लाइकन स्टेज है। तो ये बेटा पायनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर डिफरेंस है कुछ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या फ़र्क है? सक्सेशन बेसिकली बेटा हम लोग कहते हैं कि नए इकोसिस्टम का आगाज़ होना, अब नई लाइफ का आगाज़ होना। अगर तो वो लाइफ बेटा ऐसी जगह से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे कोई लाइफ के ट्रेसेस नहीं है, मतलब पहले वहाँ पे लाइफ मौजूद थी ही नहीं, उस जगह से जब लाइफ का आगाज़ होगा तो उस स्टार्ट ऑफ लाइफ को हम लोग, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन का नाम देते हैं। जबकि ये वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे पहले लाइफ थी ही नहीं, तो आस्ता आस्ता लाइफ का वहाँ पे आगाज़ होगा, जो कि जीरो सर भी हो सकती है, हाइड्रोसर भी हो सकती है। अगर तो पॉन्ड से आगाज़ होगा तो हाइड्रोसर, अगर तो ड्राई सॉयल से या बेयर रॉक से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग जीरो सर का नाम देते हैं। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, अगर तो लाइफ का आगाज़ उस जगह से बेटा हो रहा है जहाँ पहले ट्रेसेस ऑफ लाइफ मौजूद थे और वो लाइफ किसी वजह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह की वजह से या आर्टिफिशियल डिज़ास्टर्स की वजह से वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है, उस जगह से दोबारा लाइफ का आगाज़ होना, लाइफ का दोबारा वजूद में आना, उसको क्या बेटा कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे। और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होगा रिलेटिव टू द प्राइमरी सक्सेशन। उसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या मतलब है? सारे के सारे जो प्लांट्स हैं बेटा वो तकरीबन टोटल लाइट जो उनकी लीफ के ऊपर फॉल करती है ओनली 1% को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और वो जो 1% लाइट है, सनलाइट, उसको वो यूटिलाइज करेंगे और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी फूड बना देंगे। अब ये जो 1% लाइट को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी फूड बनाई जा रही है, इसके दौरान जो भी फूड बनेगी वो क्या होगी, क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन इसको कहा जाएगा, जो कि फाइनल जो प्लांट के अंदर फूड बन रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए 1% लाइट को यूज़ करते हुए। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, व्हाट इज इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच क्या है? इकोलॉजिकल नीच असल में ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है जिसके अंदर कोई भी स्पीशीज जो है वो रिस्ट्रेंड करती है, वहाँ पे रहती है और उसका ताल्लुक है वहाँ के फिजियोलॉजी के साथ, वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स जितने भी हैं उनके साथ, और उसके साथ उसकी रिलेशन है, उस वजह से वहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है, अल्टीमेट फौरी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कंसेप्ट है, इसको बेटा क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निच का नाम देंगे। और इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, चार्ल्स एल्टन ने, एल्टन यहाँ पे हम लिखना है। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, व्हाट आर बायोजेनिक एलिमेंट्स। बायोजेनिक एलिमेंट्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट जो कि बेटा ज़रूरी हैं लाइफ के लिए या सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी बॉडी में वो मौजूद हैं, उनको बेटा क्या कहते हैं, बायोजेनिक एलिमेंट्स का नाम देंगे, या इनको हम लोग बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे सपोज कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोसर एंड जीरोसर। यहाँ पे मैंने बताया था हाइड्रोसर, हाइड्रो का मतलब था वाटर, मतलब पॉन्ड से अगर तो लाइफ का आगाज हो रहा है, प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जो कि पॉन्ड से आगाज होगा, पानी से जिस लाइफ का आगाज हो रहा है प्राइमरी सक्सेशन में, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोसर। और अगर वही वाली प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो रही है बेयर रॉक या ड्राई सॉइल से, डेजर्ट वाले एरिया से, या ग्लेशियर जो पॉन्ड्स वगैरह थे वहाँ पे जहाँ पे पहले लाइफ नहीं थी,
तो उस जगह से लाइफ का आगाज होगा, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, जीरो सेल का नाम देंगे। आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें से, लाइकेंस और माइकोरिजल एसोसिएशन में क्या फर्क है। लाइकेंस होती है बेटा एसोसिएशन बिटवीन दी फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी के दरमियान में जो एसोसिएशन होगी उसको क्या कहा जाएगा, लाइकेंस। जैसे सपोज हम लोग कह देते हैं कि एल्गी जो है बेटा, एल्गी इसको, ये जो फंजाई है इसको क्या प्रोवाइड बेटा करती है, इस फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगी, जबकि फंजाई बदले में इसको मिनरल की अब्जॉर्प्शन करके देगी, मिनरल अब्जॉर्ब करके देगी एल्गी को, जो कि खुद नहीं कर सकती। इसको, इस रिलेशनशिप को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, लाइकेंस का नाम देते हैं। जबकि माइकोरिजी क्या है, माइकोरिजी असल में एसोसिएशन बेटा होती है किस किस की, वेस्कुलर प्लांट्स के रूट और फंजाई के दरमियान में। अब ये जो एसोसिएशन है इसमें होता क्या है, जो प्लांट के रूट्स हैं बेटा वो असल में इस फंजाई को प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसको फूड भी प्रोवाइड करती है। जबकि बदले में जो फंजाई है वो क्या दे रही है, वो प्लांट के रूट का अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है अब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो ऐसा जो रिलेशनशिप होगा इसको बेटा क्या कहा जाता है, एंडो माइकोरिजल एसोसिएशन का नाम देते हैं। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 25, थर्ड लास्ट चैप्टर है ये, इसके अंदर चंद के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात की है। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।